हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोसाइन नेट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सपोनेंट पावर हम किसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक नंबर दे रहा हूं 5 पावर 4। अब ये जो हमारा पावर है हम इसको पावर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। इसके क्या हमारे 3 नाम है, ठीक है। अब देखें, जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे उसके पावर क्या होते हैं। एग्जांपल मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूं, सपोज वेरिएबल दे रहा हूं x पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई x पावर 3। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, पावर सेम हो या ना हो। मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है। इसका रूल्स क्या है, वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर वेरिएबल सेम होगा तो पावर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। जैसे कि x 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है। दूसरा, हम इस x को हम डॉट भी देते हैं और मल्टीप्लाई को हम डॉट भी देते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर डॉट x पावर 3। इस मल्टीप्लाई को हम वेरिएबल में डॉट भी यूज करते हैं। अच्छा, नंबर में हम डॉट यूज नहीं करेंगे। जैसे हम लिखा भाई 4.2, ये चीज हम नहीं लिखेंगे। डॉट तब हम मल्टीप्लाई काउंट करेंगे जब भी दो वेरिएबल के बीच में होगा। जब भी दो वेरिएबल के बीच में होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कहेंगे, डॉट डेसिमल नहीं कहेंगे। सही है। और हम अगर देखें कि वेरिएबल डिफरेंट हो, x पावर 5, ठीक है, डॉट या आप मल्टीप्लाई जो आपकी मर्जी, y पावर 3। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पावर प्लस नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू अ रूल, रूल क्या कह रहा है हमारा, मल्टीप्लाई में बेस सेम होना चाहिए। बेस यानी कि वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वेरिएबल सेम होगा तो हम पावर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अदरवाइज हम प्लस नहीं करेंगे। ये था हमारा मल्टीप्लाई में या प्रोडक्ट का रूल का मेथड का। सही है। अब आते हैं डिवाइड। जैसे कि मल्टीप्लाई में क्या था, पावर ऐड कर रहे थे, और डिवाइड में क्या करेंगे, पावर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं भाई y पावर 5, ठीक है, डिवाइड, ठीक है, y पावर 3। अब इसमें भी सेम रूल है, सेम मेथड है, जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा था। यहां पर भी शर्त हमारी यही है, पावर सेम हो या ना हो, लेकिन वेरिएबल का सेम होना लाजमी है। मल्टीप्लाई में क्या था, हम प्लस कर रहे थे, और डिवाइड में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भाई वेरिएबल सेम है ना, तो एक बार आ गया, 5 में 3 चला गया, क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे नहीं होगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूं भाई x पावर 5 डिवाइड y पावर 3, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेस हमारा क्या, वेरिएबल हमारा क्या है, सेम नहीं है। इसका रूल और इसका रूल दोनों सेम है। क्या, वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए, पावर हमारी कितनी भी हो, ठीक है। अब आप अगर थर्ड लॉ पर होल पावर, जैसे कि मैं लिख रहा हूं x पावर 2, ठीक है, होल पावर 3। अब इस कंडीशन में कैसे सोल्व किया जाएगा, जब भी पावर का होल पावर होगा, यानी कि पावर के ऊपर पावर होगा, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 2 3 6, तो हमारा x का जवाब क्या आएगा, x पावर 6 ही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सवाल हो, क्वेश्चन हो x 2 पावर 3, यहां पर बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। ये क्या करते हैं, इसी तरह करते हैं, लेकिन यहां पर हमें क्या देखना चाहिएगा कि ये जो 3 था, क्या था, 3 का इस सब के ऊपर पावर था, यानी कि 2 के ऊपर भी था और x के ऊपर भी था। इसलिए हमने क्या किया, होल पावर को क्या किया, मल्टीप्लाई 2 3 6। अब यहां पर ये जो पावर है, ये पावर सिर्फ 2 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम इस 2 को 3 से नहीं, यानी कि 2 का क्यूब है, तो हम 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई, ना कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जब भी पावर के ऊपर पावर होता है तो वही पावर, जितना पावर है उतनी नंबर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे 3 दफा पावर, तो हम 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8, तो x पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट यहां पर गलतियां करते हैं यहां पर, तो हमें क्या करेंगे, ये जो पावर था, ये जो 2 था, ये पावर सिर्फ 2 के ऊपर था, x के ऊपर नहीं था। यहां पर क्या था, ये 2 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है,
सही, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर ये पावर पावर से मल्टीप्लाई और 2 3 का 6, और यहाँ पर 2 का पहले हम क्यूब मालूम करेंगे। सही है। अब आते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन दूं मैं, x पावर 8, ठीक है, डॉट डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। सही है ना, जब भी वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में डॉट हो तो हम क्या काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा y पावर 3 डॉट x पावर 2 डॉट z पावर 5 डॉट एंड y पावर 2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, और हम क्या करेंगे, आप दो वेरिएबल के बीच में डॉट दो या मल्टीप्लाई दो या इन दोनों में कोई भी साइन डाल दो, जैसे कि मैं लिखा हूं ना, एक्स वाई एक्स जेड वाई। जब भी दो वेरिएबल के बीच में साइन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर आप मल्टीप्लाई के साइन लगाते हैं तो भी ठीक है, अगर आप डॉट देते हो तो भी ठीक है, अगर ना आप मल्टीप्लाई देते हो ना आप डॉट देते हो, फिर भी क्या हमारा सेम बात है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये भी क्या हो रहा है, हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एक्स डॉट वाई दो, ये भी क्या हो रहा है, हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स मल्टीप्लाई वाई अगर ये भी दो तो इसका मतलब भी क्या, मल्टीप्लाई। आपकी मर्जी है कि डॉट दो, मल्टीप्लाई दो या साइन ना दो, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो वेरिएबल सेम होगा हम उसकी पावर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे कि भाई एक्स एक ये है, एक्स हमारा एक ये है, तो एक्स 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 काउंट होगा, पावर और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होगा, 8 होगा। 8 और 2 कितना होगा भाई, 10 होगा। सही है। अब दूसरा एक y ये पड़ा हमारा, एक y ये पड़ा, ठीक है, y आया, y का पावर 3, y का पावर 2, ऐड करेंगे तो y पावर क्या हो जाएगा, 5 होगा। सही है। और z का दूसरा z कोई है ही नहीं, तो हम कहेंगे z पावर 5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये एक नहीं होंगे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल हमारा डिफरेंट है। अब हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, मल्टीप्लाई की और डिवाइड की। अब आते हैं प्लस और माइनस कैसे सोल्व किया जाएगा। अगर हम देखें, क्वेश्चन लिखूं मैं, जैसे कि x पावर 2 प्लस x पावर 3, अब ये कैसे सोल्व होगा? देखिए, प्लस माइनस का शर्त यही है, प्लस माइनस का शर्त यही है, जैसे प्लस होगा वैसे माइनस होगा, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि हमारा वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, उसकी पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्लस होगा न माइनस होगा। प्लस माइनस की कंडीशन यही है, मेथड और रूल भी यही है कि हमारा वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल सेम तो है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल सेम है, लेकिन हमारा पावर सेम नहीं है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब एग्जांपल और दूं मैं, जैसे कि लिखूं x पावर 2, ठीक है, प्लस x पावर 2। अब यहां पर देखो वेरिएबल भी सेम है और हमारा उसकी पावर भी क्या हमारा सेम है, तो ये सोल्व कैसे होगा? क्या हम सोल्व इसको ऐसे करेंगे, x पावर 4? नहीं, हरगिज़ नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्लस और माइनस में ये देखेंगे कि हमारा पावर सेम होना चाहिए, लेकिन पावर ऐड नहीं करते, वेरिएबल ऐड करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, प्लस और माइनस में शर्त तो यही है कि वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो, लेकिन हम पावर ऐड नहीं करेंगे और क्या करेंगे, हम वेरिएबल ऐड करेंगे। देखो एक एक्स ये पड़ा, उसका हम कांस्टेंट ऐड करेंगे, ठीक है। एक ये पड़ा, एक ये पड़ा, एक और कितने होंगे भाई, 2 होंगे। ये हमारा वेरिएबल क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि 3x पावर 3 प्लस 5x पावर 4। देखो हमारा वेरिएबल नंबर कैसा भी हो, नंबर डिफरेंट हो, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी हमारी सेम होना चाहिए। अब देखो x, यहां भी x है, यहां भी x है, ठीक है ना, वेरिएबल तो सेम है, क्या पावर सेम हमारी? नहीं, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। देखो पावर यहां पर हमारा 3 है, पावर यहां पर हमारा क्या है भाई, 4 है, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। शर्त यही है कि वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 3x पावर 3 प्लस 5x पावर 3, देखो नंबर भी, वेरिएबल भी सेम आ गया और उसकी पावर भी क्या आ गई, हमारी सेम हो गई। नंबर कैसा भी हो, कांस्टेंट हमारा कैसा भी हो, चाहे डिफरेंट हो, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? कांस्टेंट जो है हमारा, वो हम क्या करें, 8, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 होगा, x का 1 और पावर का पावर 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।
अगर यहाँ पर अगर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता तो हम क्या करते हैं, 5 में से 3 गए तो -2 बचेगा x पावर 3। ठीक है। अच्छा, एक अगर क्वेश्चन ऐसा है जैसे कि x पावर 3, y पावर 2, z पावर 5, x पावर 5, y पावर 2 एंड z पावर 3, इसका होल पावर 2। अब ये कैसे सॉल्व होगा? हम पहले क्या करेंगे, पहले अंदर वाले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका हम पावर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर x हमारा और यहां पर एक x हमारा, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या रूल्स पढ़ा था, मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में साइन नहीं है तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। मैंने आपको बताया था यहाँ पर अगर डॉट है तो भी मल्टीप्लाई है, अगर दोनों वेरिएबल के बीच में साइन नहीं है तो वो भी क्या हमारा मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखना है, सही ना। अब देखो एक x ये भाई, पावर 5 पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 करेंगे, 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक y ये पड़ा हमारा, एक y हमारा ये पड़ा, तो y की पावर 2, y की पावर 2 ऐड करेंगे, y पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एक z ये हमारा, एक z ये हमारा, z पावर 5 पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर क्या, 2। अब यानी कि ये जो होल स्क्वायर सबके ऊपर है, सही ना। हम क्या करेंगे, जब भी पावर के ऊपर पावर होगा, पावर के ऊपर पावर होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये जो 8 है वो 2 से भी मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 4 भी 2 से मल्टीप्लाई और 8 भी क्या, 2 से मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बाय 8 को 2 से मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16। ठीक है, अब y को भी क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 4 2 जा 8। ठीक है, अब z भी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16। ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।